पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो एवरीवन, हम समय समय पर टाइम टू टाइम कुछ खास सिंगर्स का इंटरव्यू करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, इसलिए ताकि उनकी प्रमोशन हो सके और उनकी कला के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कला के क्षेत्र से इसी कड़ी में हमारे साथ एक और आज कलाकार मौजूद हैं जो सिंगिंग के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है कंचन चौधरी। कंचन चौधरी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका सफ़र किस तरह का रहा, ये सिंगिंग का सफ़र कब शुरू हुआ और क्या क्या इसमें संकट आए, बीच में क्या इन्होंने संघर्ष का क्या पीरियड रहा है इनका और आज इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आज इस किस मकाम पर हैं। कंचन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नमस्कार करती हूँ और फेस ग्रुप के सभी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग छोटे बड़े सभी कलाकार को बहुत अच्छे अच्छे मंच देते हैं और बहुत आगे बढ़ाते हैं। सभी को दिल से शुक्रिया, सारे टीम को मेरी तरफ से। तो मैं आगे जानना चाहूँगा कि जो आपका लर्निंग पीरियड है, सिंगिंग की शुरुआत आपने कहाँ से और क्या परिस्थितियाँ रहीं? सिंगिंग की शुरुआत तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं की हूँ, यही 2-4 साल हो रहा है जो सिंगिंग का शुरुआत मैं 2-4 साल से की हूँ। तो किस मतलब क्या सोचकर सिंगिंग में के क्षेत्र में आपने क्या इसको प्रोफेशन बनाना था या खाली शौक था, क्या इसकी? नहीं, शौक तो मुझे बचपन से था, बट घर का सपोर्ट नहीं था और यहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम लगा, तो इसलिए मैं 2-4 साल से ऐसा है कि थोड़ा बहुत गली में जैसे फंक्शन कुछ हुआ तो मैं खड़ी होकर वहाँ पे 1-2 सॉन्ग गा लेती थी। तो लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया और बोला आप गाओ, आप कुछ अच्छा कर सकती हो। तो ऐसे मुझे फिर लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैं आगे बढ़ने की खुद कोशिश की। तो फिर लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और अब घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है और इतना आगे में आप लोगों की। तो ये सिंगिंग आपने कहीं से सीखी, इसकी ज्ञान जो इसका कहाँ से हासिल किया कुछ? जी सर, मैं सीखी नहीं हूँ, ये जैसे मेरी मम्मी और मेरे फैमिली में सभी थोड़ा बहुत अच्छे गा लेते हैं, तो मुझे उन्हीं लोगों को सुन सुन के और मैं पहले रेडियो चलता था तो रेडियो में दिन भर रात भर सुनती रहती, तो उसमें नए पुराने गाने सुनती रहती थी। फिर यूट्यूब चलने लगा तो मोबाइल में यूट्यूब पे ये गाने सुनते सुनते फिर मैं यही सुन सुन के मैं गाती आई। यानी कि टीवी, रेडियो और परिवार के जो लोग हैं उनको सुन के आप जो है तो आपने जैसे शुरुआत को जो है जाना जाता है कि आप कई भाषाओं में गाती है, तो शुरुआत कौन सी भाषा से गीतों से की आपने? मैथिली भोजपुरी से। मैथिली भोजपुरी, तो मैथिली भोजपुरी में कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए आप। एक तो मैं हर मंच पे ये सॉन्ग गाती हूँ और लोगों को बहुत पसंद आता है, तो मैं सुनाती हूँ जी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, रहे अपने धुन में, रहे अपने धुन में, मगन मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मोहे लागे प्यारे सभी रंग तिहारे, मोहे लागे प्यारे, मोहे लागे प्यारे सभी रंग तिहारे, दुख सुख में हर दम रहूं संग तिहारे, दर्द वाको बाटो उम्र लड़कैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं
तोहरी बलैया। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये किसके लिए गाती हो आप ये वैसे तो ऑडियंस की फरमाइश है और मेरा फेवरेट है ये। अच्छा, आपका फेवरेट है। अच्छा, अगर फेवरेट की बात करें, सिंगरों में आपके कौन फेवरेट है? किसको आप जो है प्रेरणा स्रोत समझती हैं अपने सिंगर को? ज़्यादातर मैं लता मंगेशकर को ज़्यादा सुनती लता जी का गीत ज़्यादा गाती हैं हूँ। आप? जी जी तो कोई लता जी का गीत सुनाइए ना। जी। उससे पहले जो मेरा मातृ भाषा है वो मैं एक सुनाऊंगी, जिसमें मैं फेमस हुई हूँ। यहाँ तक कि मुंबई, इंदौर और बहुत सी जगह में मैथिली भोजपुरी में काम किया। इंदौर में 3 साल कंटिन्यू गाने के लिए मैं गई हूँ। एक फंक्शन आता है चित्रगुप्त पूजा, जिसमें मुझे वहाँ के लोग इनवाइट किए हैं मैथिली गाने के लिए। मुंबई में भी मैं, औरंगाबाद में मैं मैथिली गाने के लिए गई हूँ, और जयपुर सब मतलब ये मैथिली में आपकी ज़्यादा पकड़ है? भोपाल, इन सब जगह मैथिली भाषा में ज़्यादा पकड़ है। चंडीगढ़ में अभी अभी होली पे मैं अच्छा। गा के आई हूँ मैथिली, तो 1-2 लाइन जी, मैथिली सुना। छिटबे हम जुड़िया भव प्रीत में मगन, हम चांद छी यहाँ के आहाँ हमर गगन, हम चांद छी यहाँ के आहाँ हमर गगन, हमने सा सजेबै पिया अहाँ के आंगन, हमने सा सजेबै पिया अहाँ के आंगन, मन नाचि उठते हमर गमकत जही अचानन, मन नाचि उठते हमर गमकत जही अचानन, छी दूर की बैसल, छी दूर की बैसल, जल्दी करो मिलन, हम चांद छी यहाँ के आहाँ हमर गगन। तो हमारी जो ऑडियंस है उनको सबको तो मैथिली आती नहीं, इसे बताइए कहा क्या है आपने ये अपने मतलब पति को कह रही है, उनकी वाइफ की, वो दूर है कहीं प्रदेश में, तो उनको कह रही है कि मतलब आइए और मेरे साथ टाइम दीजिए, यही सब इस गाने का फीलिंग है, उतना मैं नहीं कह सकती। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप जो है ना दिल्ली में तो आपको बहुत सारे स्टेज पे देखा जाता है, दिल्ली के अलावा और भी कई स्टेट पर में आप जो सिंगिंग करती हैं। इसके अलावा कभी आपने और कोई अब्रॉड वगैरह में कुछ कभी गाया, या कोई कोशिश है, कोई आपका प्लान है कुछ फ्यूचर में? नहीं, जैसे मैथिली में तो मैं गाई हूँ, अब हिंदी में भी अब बहुत लोग बुला, यहाँ तक मैं जागरण भक्ति में ज़्यादा मैं गाती हूँ, जागरण हो गया, और अभी जैसे फिल्मी शो भी काफ़ी की हूँ। अभी प्रेम भाटिया जी का था तो मैं भोपाल में करके आई हूँ, तो ऐसे ही आगे आप लोगों जैसा बढ़ाने वाले हैं आगे, तो हम बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, इसके अलावा इसमें आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे अच्छे अच्छे मंच देने के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम जो है जैसे कंचन जी ने बताया, हम लोग भी जो है सिंगिंग के क्षेत्र में, और जो ख़ास तौर से अवार्ड इवेंट जो हम लोग करते हैं, तो उसमें कंचन जी की कई बार परफॉर्मेंस रही है, और आगे भी एक प्रोग्राम हमारा जल्दी होने वाला है 31 जुलाई को, उसमें भी परफॉर्मेंस इनकी रहेगी वहाँ पर। तो हम जो है हमारा काम भी आर्ट को, जो कला है उसको प्रमोट करने का, जो बहुत सारे कलाकारों को प्रमोट किया हमने, इसी कड़ी में कंचन जी भी हमारे साथ में रहती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, जैसे आपने भी एक स्टेज से शुरू किया और अभी आप काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी में आप रहते हैं, तो जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको क्या ऐसे खास कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ क्या? हाँ, मैं उभरते हुए कलाकार को कुछ कहना जो ज़रूरी है मेरे लिए, मैं वो कह रही हूँ। कुछ कलाकार हैं जो बहुत तेज़ी से आगे आए हैं, तो वो सीनियर या जूनियर कुछ अब समझते नहीं है, अपने आप को इतना मतलब लेके चल रहे हैं कि मेरे से आगे कोई है ही नहीं। तो कुछ कलाकार मैं ऐसे पाई हूँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि चलो, आप मानती हो आप अच्छा गाते हो, मगर अपने सीनियर का रिस्पेक्ट हमेशा करो। आप मेरे लिए जो कर रहे हो, तो
ये आँखों में रहना चाहिए कि हाँ सर ने मेरे लिए इतना किया है, तो उनका थैंक्स कभी कहना नहीं भूलना चाहिए। तो ये मैं उन आर्टिस्ट के लिए बोलना चाहती हूँ। जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, वो लोगों को रहनी चाहिए। तो अच्छी बात है, हर फील्ड में होनी चाहिए। जो अपने सीनियर है उसका सम्मान थोड़ा लगता है कि हमारे सिवा अब कोई है ही नहीं इस फील्ड यानी ये तो गिव एंड टेक है। अगर आप किसी का सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। मगर अभी भी जो मेरे से सीनियर है मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे वो जैसा भी गाते हो, मगर उनको रिस्पेक्ट मैं हमेशा देती हूँ। और थोड़ा भी मेरा सिंगिंग लाइन में जो भी हेल्प किया है तो वो मेरे लिए माननीय हमेशा रहेगा और मैं करती रहूँगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए इस बात का ख्याल। अभी हमने देखा कि आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं आप, तो वो उसके क्या क्या कारण है, उसके क्या मकसद है उसका इवेंट ऑर्गेनाइज करने का? मकसद कुछ नहीं सर, कि थोड़ा आप जैसों से मुलाकात हो जाता है, और दूसरा मुझे गाने का चांस भी काफ़ी मिल जाता है, और कुछ नए पुराने सिंगर जो भी है तो वो लोग आते हैं और उनसे कुछ सीखने को हमें मौका मिल जाता है। जो अच्छे गाते हैं उनसे सीखने को मिलता है, और जो थोड़ा बहुत गाते हैं उनको थोड़ा क्या मतलब साझा स्टेज है ये, कि जो लोग जो है जो नए उभरते हुए कलाकार हैं उनको एक मंच मिल जाता है, और जो है कुछ लोग जो सीनियर कलाकार हैं उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक तरह से ट्रेनिंग स्टेज ये आप जैसे के बदौलत चलता है। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह जो है आप करते रहें। और कुछ अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, इस बारे में कुछ कहना चाहें आप? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं सिंगिंग में ऊपर वाले से भी दुआ करती हूँ, और आप लोग तो हो ही मेरे सपोर्ट में, कि मैं जितना से जितना आगे जा सकूँ और मैं अच्छा से अच्छा गाने की कोशिश करती हूँ। कई एल्बम भी आपके जो है मैंने देखे, धार्मिक एल्बम वगैरह भी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए हैं शायद। हाँ, सावरिया से है, सोनाटेक से है, जानवी इंटरटेनमेंट से है, श्री हंस आर्ट से है, लोटस से है, RCM से है। मतलब छोटे मोटे चैनल तो वैसे मैं गिन नहीं रही हूँ, ये जो हाई-फाई बड़े अच्छे बड़े चैनलों से भी आपके कई सारे, लगभग कितने जो है अभी एल्बम आपके होंगे? और ये लगभग मेरे ख्याल से 50-60 एल्बम है, जिसमें कुछ देशभक्ति के अलावा कुछ फिल्मी गीत भी? हाँ, फिल्मी गीत तो नहीं कहूँगी, लोकगीत उसमें? हाँ, लोकगीत है जो, और यही भोजपुरी, मैथिली और धार्मिक, जिसका मैं राइटर खुद ही हूँ। मैं लिखती भी हैं आप? हाँ, लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ। ये सॉन्ग जितने भी मेरे मार्केट में सब मेरा ही लिखा हुआ है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी। वही ये बात तो आज ही पता लगी कि आप लिखती। आप जितने भी जिस भी कंपनी से गाई हूँ तो वो सब आपको बताएंगे कि ये सिंगर तो है ही, लिख लेती है थोड़ा बहुत अच्छा। तो इसलिए उन लोगों का कहना है कि मैं लिखने की वजह से ज़्यादा आपको मौका देता हूँ गाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ हिंदी के कुछ सॉन्ग भी एक आधा को जो आप प्रेजेंट करें। वैसे मेरा ये भी है कि बहुत सारे मेल मेरे से अब गुस्सा खाने लगे हैं कि आप मेल गाना ज़्यादा गाती हो। मैं फीमेल पहले गाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मेल गाना बहुत पसंद है। अभी भी मैं जो सॉन्ग करती हूँ ना, जो मेल का पार्ट होता है मुझे याद होता है अब फीमेल वाला होता है मैं भूल जाती हूँ। तो मैं एक मेल ही गाना गाऊंगी जो आप लोगों को शायद पसंद आए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। थैंक यू।
आपने बताया लता जी को आप ज़्यादा लाइक करती हो, उनके गीतों गाती हो। एक लता जी का गीत और सुनाइए ना कोई। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। चलिए, ये थी हमारे साथ कंचन चौधरी, जो कि एक सिंगर के साथ साथ राइटर भी हैं और कई सारे मंचों पर दिखाई देती हैं। दिल्ली के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट पे इनकी परफॉर्मेंस रहती हैं। और जो है इसके अलावा जो है कई सारी कंपनियां जो उन्होंने गिराई, उनसे भी इनके मार्केट में एल्बम है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। थैंक यू।